हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग फ्रांसिस बेकन का वो प्रसिद्ध एस्से ऑफ रिवेंज पढ़ना स्टार्ट किए थे पिछले टर्न पर। आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो व्यक्ति बदला लेता है वो कभी भी देवता नहीं हो सकता है। वो अपने आप को पशु की श्रेणी में लाके खड़ा कर देता है। ही पुट्स हिमसेल्फ इन द रैंक ऑफ एनिमल्स। काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन मैंने किया था। और नीचे हम लोग पैसेज में थोड़ा सा नीचे आइए आप लोग यहाँ से। एंड इफ एनी मैन शुड डू रॉन्ग, बेकन सेज कि यदि कोई व्यक्ति, इफ ए मैन टेक्स रिवेंज मेयरली आउट ऑफ इल नेचर, यदि अपने बुरे स्वभाव के कारण यदि वो कोई गलत कार्य करता है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि कुछ लोगों का उद्देश्य आपका नुकसान करना नहीं होता है, बल्कि उनका स्वभाव ही वो होता है। जैसे आपको गाली अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग आपको आपके आसपास मिल जाएंगे जो सुबह द्वार बहारना शुरू करते हैं तो कुछ नहीं होगा तो कुत्ते को गाली देने लगेंगे। तो वास्तव में उनका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं गाली दे रहा हूं तो आपको खराब लगे या आपको सुनाएं। उनका स्वभाव है ऐसा, उनका स्वभाव ही इस तरीके का है। जैसे कुत्ते हैं, तो कुत्ते जब भौंकने लगते हैं तो ऐसा नहीं कि वो भौंक करके आपको डिस्टर्ब करना उनका उद्देश्य है, वो उनके नेचर में शामिल है। ओके स्टूडेंट्स, उनका स्वभाव ही यही है। तो अब आप बताइए कि क्या इसमें उनका दोष है? उनका स्वभाव ही इसी तरीके का है, ईश्वर ने उनको वैसे ही बना दिया है। राइट? कि वो जहां रहेंगे गंधाएंगे ही। स्टीव वर्ड्सवर्थ कहता कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कोई गलती करता है, बिकॉज ऑफ हिज नेचर, इफ ही जस्ट से यू समथिंग, तो यू मस्ट नॉट बी इन द इंप्रेशन ऑफ रिवेंज। उससे आप बदला नहीं लेंगे, उसके ऊपर आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर होगा कि आप छोड़ दीजिए, कि जाने दीजिए, ये इनका स्वभाव है। वर्ड्सवर्थ फ्रांसिस बेकन सेज कि एंड इफ एनी मैन शुड डू रॉन्ग मेयरली आउट ऑफ इल नेचर, यदि स्वभाव के कारण, किसी का स्वभाव ही इल है, किसी का जो व्यक्तित्व है वो ही इल है, वो ही खराब है, तो व्हाई इट इज, स्टूडेंट्स, बेकन कहता व्हाई येट इट इज बट लाइक द थॉर्न और ब्रायर। तो हम उसको कांटा क्यों नहीं समझ लेते हैं? जैसे कांटा होता है, जैसे आप लोग कभी अगर बचपन में बैर उर तोड़ने गए हो, बेर, या बचपन में खेले हो, कभी आपके पाँव में कांटा चुभा हो, तो कहते हैं ऐसे लोगों को आप कांटा समझ लीजिए। राइट? और कांटे के साथ क्या करेंगे आप बताइए। कांटे का स्वभाव ही तो यही है ना कि वो चुभ जाता है। अगर कांटा आपके चुभ गया पैर में तो क्या करेंगे? कांटे को उठा के पटक देंगे ताकि दोबारा फिर चुभ जाए? बताइए भाई।
भाई कांटे का स्वभाव है कि वह चुभेगा, इसलिए उससे लड़ाई न कीजिए, बच करके निकल जाइए। राइट, क्लियर। बेकन कहता है कि जिसका स्वभाव ही गलत है, जिसके जीवन का अंग ही खराब है, कहीं न कहीं उससे बदला लेने से अच्छा है कि दुर्जनम प्रथमम बंदे, जो दुर्जन है उनसे बंदना करके किनारे से निकल लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। राइट, ठीक उसी प्रकार से जैसे कांटा, यदि कांटे के करीब आप जाएंगे, उससे उलझेंगे तो वो चुभेगा। इसलिए बेहतर ये है कि उससे उलझने से अच्छा है कि किनारे से निकल जाइए, क्योंकि किसी भी तरीके से उसका स्वभाव है कि वो अगर उसके करीब आप जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे, और अल्टीमेटली एक बार चुभेगा आपको, जितना उससे उलझेंगे उतनी बार आपको चुभता ही चला जाएगा। बोलिए भाई, अगर कहीं रास्ते में जा रहे हैं और बबूल का कांटा पड़ा हुआ है, जंगली बबूल का, चुभ गया आपको, तो आप कहेंगे अच्छा रुको बताता हूँ तुमको, अभी उठा के पटक देता हूँ। उठा के पटक देंगे आप उसको, एक जगह पहली बार गड़ा था, दूसरी बार 3-4 जगह गड़ जाएगा। इसलिए बेकन कहता है कि जो लोग, जिन लोगों का स्वभाव ही गलत है, स्वभाव से ही गलत हैं, यदि वो कोई दुर्व्यवहार करते हैं, गलत आचरण करते हैं, तो उनको उसी तरीके से आप छोड़ दीजिए जैसे कांटों से आप उलझते नहीं हैं, कांटों को छोड़ करके आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बेकन कहता है कि आप उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। क्यों? क्योंकि विच प्रिक एंड स्क्रैच, क्योंकि वो आपको चुभेंगे, आपको स्क्रैच माने खरोंच देंगे, उनका स्वभाव है। क्यों? क्योंकि भैया बिकॉज दे कैन डू नो अदर, क्योंकि वो दूसरा काम कर ही नहीं सकते हैं। कांटे कभी चिम्मच नहीं बन सकते हैं कि आपको सब्जी खाने के काम आएंगे, चटनी खाने के काम आएंगे। बिकॉज दे कैन डू नो अदर, वो दूसरा कार्य कर ही नहीं सकते, उनका काम केवल चुभना है, वो चुभे करेंगे, उनका यक्के काम है कि वो चुभेंगे। इसलिए बेकन कहता है कि जो दुराग्रह से ग्रसित लोग हैं, जिनका स्वभाव ही गड़बड़ है, जिनको गालियां देने की आदत है, तो उनको ये मान के छोड़ दीजिए कि ये सुधरने वाले नहीं हैं। इनके साथ अगर हम उलझेंगे तो अपनी बेइज्जती, अपनी बदनामी कराएंगे, इनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो बेकन इज टेलिंग दुर्जनम प्रथमम बंदे, जो दुर्जन लोग हों। अब बताइए, जैसे सांप है, उसका स्वभाव है उसमें जहर होता है। अब आप सांप से उलझेंगे? भाई उसका तो स्वभाव है, अगर आप उससे उलझेंगे तो काटेगा, वो आपको अमृत नहीं दे सकता, विष ही देगा। इसलिए आपका निजी कर्तव्य है कि उससे आप बदला लेने के बजाय ये है कि आप उससे निकल जाइए, बच करके, उससे उलझिए ही मत। इसके लिए फ्रांसिस बेकन ने थॉर्न या ब्रायर का सहारा लिया, कांटे का सहारा लिया। ओके, व्हाई येट इट इज बट लाइक द थॉर्न और ब्रायर विच प्रिक एंड स्क्रैच बिकॉज दे कैन डू नो अदर। माने ऐसी स्थिति में भी बेकन कहता है कि आपको बदला लेने से बचना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बेकन इज गोइंग टू टेल यू कि व्हाट आर दोज कंडीशंस इन विच रिवेंज इज अलाउड। वो कौन सी दशा है जिसमें बदला लिया जा सकता है। मीन्स इन व्हाट कंडीशंस रिवेंज कैन बी अलाउड। वो कौन सी ऐसी दशा है जिस दशा में बेकन कहता है बदला लिया जा सकता है, चलो बदला लेने की छूट है। देखो, मैंने बताया कि बेकन एक प्रैक्टिकल एसेइस्ट है,
वो एकदम किसी चीज़ के लिए नियम नहीं बना देता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे आप लोग पिछला इससे पढ़ा ऑफ स्टडीज़, तो ऑफ स्टडीज़ में बेकन ने ये नहीं कहा कि सब कुछ पढ़ने चाहिए। जैसे अपने यहाँ एकदम आदर्श कहा जाता है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या का धन सबसे महान धन है। बेकन कहता पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ो, लेकिन सारी किताबें पूरी मत पढ़ो। जितना जिस चीज़ को पढ़ना है, जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए पढ़ना, वो उतना ज़रूरी है। ये नहीं कि सुबह से शाम तक खाली पढ़ने में लगे रहो, तो वो व्यवहारिक चीज़ थी। उसी तरीके से यहाँ एक व्यवहारिक बात बेकन करने जा रहा है कि भाई बदला नहीं लेना चाहिए, लेकिन कब ले सकते हैं आप लोग? कुछ कंडीशन तो होगी जबकि बदला लेना जायज़ होगा। तो बेकन इज नाउ गोइंग टू टेल यू कि व्हाट आर दोज कंडीशंस इन विच रिवेंज कैन बी अलाउड। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि कब बदला ले सकते हैं? कुछ बच्चे तो खुश हो गए होंगे कि चलो, हम तो हमेशा बदले की भावना मेरे अंदर रहती है, चलो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोगों को छूट मिल जाएगी गाली देने की। कहता मोस्ट टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ रिवेंज, कहता कि सबसे बड़ी जो दशा है बदला लेने की, सबसे बड़ा प्रकार जो है बदला लेने का, जिसमें बदला लिया जा सकता है, सबसे विकट परिस्थिति जो है बदला लेने की, इन विच द एक्ट ऑफ रिवेंज इज अलाउड समव्हाट, बदले की भावना को जहां अलाउ किया जा सकता है, जिन दशाओं में अलाउ किया जा सकता है, बेकन कहता है इज फॉर दोज रॉन्ग्स विच देयर इज नो लॉ टू रेमेडी। कहता है कि इन दोज केसेस इन विच देयर इज नो लॉ टू रेमेडी, जिसके लिए कोई कानून न हो, जिस प्रकार की गलती के लिए कोई कानूनी सजा का प्राविधान न हो, उसमें आप बदला ले सकते हैं, बेकन कहता है। मान लीजिए किसी के पास मान लीजिए उसने नोट्स बनाया है, क्लास में बैठ करके मेहनत की है, और आप कभी कॉलेज जाते ही नहीं हैं। आपने उससे कहा कि अपना नोट्स हमको दे दो, मैं भी नकल करूंगा, टाँक टाँक लिखूंगा, और उसने कह दिया कि नहीं, मैं टाँकने के लिए, मैं टिप्पणी करने के लिए तुमको अपना नोट्स नहीं दूंगा। उसने मना कर दिया। स्टूडेंट्स, इस मामले में कोई कानून नहीं है कि आप कानून उसको सजा दे, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि आप तुरंत जा करके मुकदमा दायर कर दें कि इन्होंने अपना नोट्स हमको नहीं दिया। ऐसी दशा में आप बदला ले सकते हैं जब वो आपसे मांगे नोट्स। कभी आप स्कूल आने लगिए, अब वो आपका सामान आपसे कभी मांगे, जैसे आपके पास पेन है, आप लिख रहे हैं, उसकी पेन ख़राब हो गई, उसने कहा कि थोड़ा अपनी पेन, एक आध पेन एक्स्ट्रा हो तुम्हारे पास दे दो तो मैं भी लिख लूँ, तो आप कह दो कि नहीं, मैं अपनी कलम आपको नहीं दूंगा। आप उस समय बदला उससे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई कानूनी प्राविधान नहीं है। बेकन कहता है, ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया, या बेकन ऐसे बड़े मामलों में भी रिवेंज को अलाउ करता है कि यदि आपके साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया और आप उसको कानून से सजा नहीं दिला सकते हैं, उसके इस व्यवहार के लिए कोई कानूनी सजा नहीं है,
तब बेकन कहता है कि जब उसे कानून दंड देने वाला नहीं है तब आप उसे दंडित कर सकते हैं, तब आप ऐसी दशा में बदला ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बदला किन दशाओं में लिया जा सकता है? ऐसे मामलों में बेकन अलाउ करता है आपको बदला लेने के लिए जिन मामलों में वह व्यक्ति किसी भी कानून की सीमाओं में, माने कानूनी रूप से जिसका कोई इलाज न हो, कानून में जिसका कोई प्राविधान न हो, सजा का कोई प्राविधान न हो, जुर्माने का कोई प्राविधान न हो, ऐसे मामलों में बेकन कहता है कि यू आर अलाउड टू टेक रिवेंज। आप लोग बदला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ऐसे मामलों में आप लोग बदला ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेकन कहता है कि द मोस्ट टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ रिवेंज इज फॉर दोज रॉन्ग्स, ऐसी गलतियों के लिए रिवेंज लिया जा सकता है विच देयर इज नो लॉ टू रेमेडी, जिन मामलों में या जो मामले कानून की परिधि से बाहर हों, जिनका इलाज, जिनकी रेमेडी, जिनका ट्रीटमेंट कानून में न हो, जो चीजें कानूनी रूप से उस दंड को आपको प्रदान नहीं कर सकती हैं, या जिस गलत कार्य के लिए सजा का कोई प्राविधान न हो, कोई भी अदालत न हो, कोई भी नियम न हो, कोई भी कानून न हो, ऐसी दशा में बेकन कहता है कि भाई ऐसे मामलों में मैं आपको छूट दे रहा हूं कि आप बदला ले सकते हैं। ओके, बट देन लेट मैन टेक हीड, लेकिन बेकन कहता है कि ऐसे मामलों में बट देन लेट ए मैन टेक हीड द रिवेंज बी सच एज देयर इज नो लॉ टू पनिश, लेकिन फिर से आपको याद दिलाता, लेकिन बट लेट ए मैन टेक हीड, ऐसे आदमी को कहता है कि बदला लेने के लिए हम अलाउ कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति बदला ले सकता है। द रिवेंज बी सच एज देयर इज नो लॉ टू पनिश, ऐसा रिवेंज, ऐसा बदला जिसमें कानून सजा देने के लिए न हो, जिसमें कोई कानूनी सजा का प्राविधान न हो, ऐसे मामलों में बेकन कहता है कि उस व्यक्ति को बदला लेने का अधिकार है। ओके, बाकी किसी भी दशा में बेकन कहता है कि व्यक्ति को बदला लेना नहीं चाहिए। राइट? Only single condition, Francis Bacon says that in those cases in which there is no remedy, there is no justice provision, there is no provision in law to just punish that one, so in those kinds of cases Bacon says okay, in these kinds of cases this is allowed to take the revenge, ऐसी दशाओं में बदला लेना आपके लिए अलाउ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अन्यथा इल्स ए मैंस इनमी इज स्टिल बिफोर हैंड एंड इट इज टू फॉर वन, इल्स ए मैंस इनमी इज स्टिल बिफोर ए हैंड, इसके अलावा यदि आप रिवेंज लेते हैं, इल्स ए मैंस एनिमी इज स्टिल बिफोर हैंड, यदि इसके अतिरिक्त आप बदला लेने का प्रयास करते हैं, अर्थात जिन मामलों में कानूनी सजा का प्राविधान है, यदि किसी ने गलत किया है तो कानून उसको सजा देगा, सजा का प्राविधान बना हुआ है। अगर ऐसे मामलों में
आप बदला लेते हैं, तो बेकन कहता है कि एंड इट इज टू फॉर वन। तो जान लीजिए कि आपको एक गलती की डबल सजा मिल रही है। इट इज टू फॉर वन, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में समझाया था टू फॉर वन का मतलब क्या होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचा दी, तो आप चोटिल हो गए, आपको चोट लग गई, आपको पीड़ा हो रही है, आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, दर्द है आपको, राइट। अब आपको कानून का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कानून बना हुआ है। देयर इज ए रेमेडी इन लॉ। उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कीजिए और उस व्यक्ति को कानून से सजा दिलवाइए, कानून उसको सजा दे। जो चोट आपको लगी है, जो दुख, जो पीड़ा आपको है, वो उसको भी होनी चाहिए। कानून उसको सजा दे, उसकी पिटाई हो, उसकी जेल हो, ठीक है। तब मामला बराबर, उसको भी पीड़ा हो गई और आपको भी। लेकिन यदि आपने स्वयं बदला लेना शुरू कर दिया, स्वयं उसको मार पीट दिए, स्वयं उसका हाथ पांव तोड़ डाले, तो भाई कानून आपको भी सजा देगा, राइट। तो उसने आपको मारा इसलिए वो जेल गया। एक गलती की आपको मारने की, एक सजा उसको मिली जेल जाने की। लेकिन आपने क्या किया, आपको एक बार तो चोट लगी ही है, दोबारा उसको मार करके आप फिर से जेल चले गए, तो आपको तो दो बार नुकसान हुआ ना। एक बार चोट लगने का, दोबारा आपको भी जेल जाना पड़ा। तो गलती आपने एक की, उसकी डबल सजा आपको मिल रही है। एक तो आपके दर्द हो रहा है, जो हाथ पांव आपका टूटा है, और दूसरा आप जेल भी चले गए, आपको कानून सजा दे रहा है। तो बेकन कहता है जिनमें कानूनी सजा का प्राविधान हो, ऐसे मामलों में आपको बदला लेना नहीं चाहिए, अन्यथा आप एक गलती की डबल सजा पा जाते हैं, दोहरी सजा पा जाते हैं। इसलिए बेकन कहता है इल्स ए मैंस एनिमी इज स्टिल बिफोर हैंड एंड इट इज टू फॉर वन। ओके, क्लियर। एक ही गलती की दो बार सजा यदि आप भुगतना चाहते हैं, तो आप बदला लेने के बारे में सोचिए, बदला लेने के बारे में विचार कीजिए। ओके स्टूडेंट्स। फिर बेकन आगे कहता है कि सम व्हेन दे टेक रिवेंज आर डिजायरस, द पार्टी शुड नो व्हेंस इट कम्थ। बेकन कहता है कुछ ऐसे मामले हैं, ये ज़्यादातर लोगों के साथ यही वाला मामला होता है स्टूडेंट्स। जो मामला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बेकन यहाँ समझा रहा है, तो ज़्यादातर लोगों के साथ यही कंडीशन होती है। सम व्हेन दे टेक रिवेंज, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो बदला लेते हैं तो आर डिजायरस, तो उनकी इच्छा होती है। द पार्टी शुड नो, कि अगला आदमी जाने की व्हेंस इट कम्थ, कि बदला ले कौन रहा है, राइट। क्लियर। ऐसा नहीं कि वो आपको चुप्पे से मार देंगे दो तमाचा, नहीं, वो खुलेआम ललकारेंगे आपको, चौराहे पे आपको मारेंगे। माने वो जनवाते हैं कि जानो कि तुमने मुझे गाली दी थी, तो मैं चौराहे पे तुमको दौड़ा दौड़ा के मार रहा हूं। उनका उद्देश्य ये जानवाना होता है कि जानो कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, राइट।
बेकन कहता है इस प्रकार का जो बदला होता है वो केवल इस उद्देश्य से लिया जाता है कि अगले आदमी को एहसास दिलाओ, वो जाने कि किसने जो है हमको दंडित किया है, हमको किसने, हमारे साथ किसने बदला लिया है। ओके। बेकन कहता सम व्हेन दे टेक रिवेंज, कुछ लोग जब बदला लेते हैं तो आर डिजायरस, दे हैव अ डिजायर, द पार्टी शुड नो, कि अगली पार्टी को पता तो चले कि व्हेंस इट कम्स, कि बदला ले कौन रहा है। न केवल पार्टी बल्कि दुनिया जाने कि बदला किसने लिया। बदला ऐसा हो कि सारी दुनिया जाने। राइट। ईंट से मारे हो तो हम पत्थर से मारेंगे, जो तौलने वाला किलो आता हम किलो से मार देंगे, खोपड़ी में फाड़ जाए। बेकन कहता है कि बहुत से लोगों के बदला लेने का उद्देश्य क्या होता है, वो खुलेआम बदला लेते हैं। अगर आपने उनको गाली दी है तो फिर आपके दरवाजे पे आके वो आपसे पूछेंगे का हो, काहे गरी आया। ये नहीं होगा कि आपने उनको गाली दी है तो चुप्पे से आप कहीं से लौट रहे हैं और रात बिरात तो आपको वो डंडा लाठी लिए खड़े रहे, 2-3 लाठी मारे, चुप्पे से अंधेरे में भाग जाएं। ऐसा नहीं करते वो चाहते हैं कि तुम जानो कि तुमने अगर गाली दी थी तो फिर तुम्हारे साथ वो कैसा बर्ताव कर रहा है, वो कैसा प्रदर्शन, वो कैसा बदला लेता है, वो जन्माता है खुलेआम। राइट। फेस टू फेस। ओके। वो खुल करके आता है सामने, चोरी छुपे वार नहीं करता। बेकन कहता है लेकिन इस तरीके का बदला जो खुलेआम लेने वाले होते हैं, बेकन कहता है दिस इज द मोर जनरस, ये बढ़िया बदला है। इस बदले को बेकन कहता है ये अच्छा वाला बदला, बदला लो तो खुलेआम लो भाई। कैसा लो? बेकन कहता है ये वाला बदला जनरस है। इस प्रकार का जो रिवेंज है वो अच्छा रिवेंज है, गुड रिवेंज की कैटेगरी में इसको रखता है बेकन। कौन भाई? बेकन पुट्स दिस काइंड ऑफ रिवेंज इन गुड कैटेगरी। इसको अच्छा बदला बेकन मानता है। क्या क्या मानता है? बेकन कंसीडर्स इट जनरस। कहता अगर कोई इस तरीके से बदला लेता है, चैलेंज दे के बदला लेता है, बाहर निकल, राइट, चल मैदान में आ जा, 2-2 हाथ हो जाए, जैसा आप फिल्मों में देखते हैं, बाहर निकल। बेकन कहता दिस काइंड ऑफ रिवेंज इज जनरस। ऐसा रिवेंज जो होता है वो अच्छा रिवेंज होता है, जो खुलेआम लिया जाता है, खुल करके लिया जाता है। राइट। फॉर द डिलाइट सीम्ड टू बी, इसमें उसका उद्देश्य बदला लेकर के अपने आप को आनंद प्रदान करना होता है। नॉट सो मच इन डूइंग द हर्ट, उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपको चोट पहुंचाई जाए। राइट। बल्कि उसका उद्देश्य स्वयं को प्रसन्नता प्रदान करना होता है, एज इन मेकिंग द पार्टी रिवेंट। जब वो अगली पार्टी को, क्षत पहुंचाने वाली पार्टी को रिपेंट माने पश्चाताप के लिए, पछताने के लिए बाध्य कर देता है, तो इसमें उसे खुशी मिलती है। उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपको वो दुख पहुंचाए, आपको वो पीड़ा पहुंचाए। राइट। अगर खुलेआम चौराहे पे आप उसके पैरों पे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगने लगे कि हमसे गलती हो गई, तो वो आपको क्षमा भी कर देगा, जाओ क्षमा किया मैंने तुमको। क्योंकि उसका उद्देश्य आपको चोट पहुंचाना नहीं कि आपका हाथ पांव टूट जाए तो उसको मजा आएगा, नहीं। उसका उद्देश्य है केवल आपको ये एहसास दिलाना कि वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है।
वो अपने आप को आपसे ज़्यादा पावरफुल सिद्ध करना चाहता है, इसलिए वो आपको दंडित करना चाहता है, और ऐसा तभी होगा जब वो बदला खुलेआम लेगा। ओके स्टूडेंट्स, उसका उद्देश्य फॉर द डिलाइट सीम टू बी नॉट सो मच इन डूइंग द हर्ट। जो आनंद आपको खुलेआम सजा देने में है, खुलेआम आपको बेइज्जत करने में है, वो आनंद चोट पहुंचाने में नहीं है। एज इन मेकिंग द पार्टी रिपेंट, पार्टी पछताए, अपने किए हुए पर उसको पछतावा हो, पछताने के लिए विवश कर दे। बेकन कहता है कि शायद इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन बेकन कहता है कि कुछ जो बदला होता है वो बहुत घटिया क्वालिटी का। अभी तक जो मैंने बदले की बात की, अच्छी क्वालिटी का बदला है। खुलेआम जो बदला लिया जाता है, बेकन कहता है ये बढ़िया क्वालिटी वाला बदला है। लेकिन कुछ बदला ऐसा होता है जो बेकन कहता है घटिया बदला होता है। तो कौन कौन से घटिया बदला होता है? बेकन कहता है कि बट बेस एंड क्राफ्टी क्वार्ट्स, कुछ दुष्ट और जो स्वभावतः कायर लोग होते हैं, डारपोक लोग होते हैं, क्वार्ट्समैन, बेस गंदे लोग, जो कुटिल लोग होते हैं, जो कमीने टाइप के होते हैं, जो कायर टाइप के होते हैं, आर लाइक द एरोज दैट फ्लिथ इन द डार्क। वो ऐसे लोग होते हैं जो अंधेरे में आपके ऊपर तीर चलाते हैं, जो छुप करके वार करते हैं। बेकन कहता है कि ऐसे लोगों को वो कायर कहता है। बेकन डिक्लेयर्स दोज मेन क्वार्ड who take revenge in the dark, जो छुप करके वार करते हैं, जो खुलेआम बदला नहीं लेते हैं, अंधेरे में आपके ऊपर हमला कर देते हैं, ऐसे लोगों को बेकन कहता है कि दे आर क्वार्ड, दे आर मीन, वो लोग नीच हैं, वो लोग कायर हैं। ऐसा बदला बहुत घटिया बदला होता है जो रात के अंधेरे में लिया जाता है। किसी ने आदमी ने आपको दिन में गाली दी है तो आप चुप्पे चुप्पे रात में जाइए, अपने दुआरे लेटा हुआ है, 4 लाठी उसको मारियो, भाग आइए चुप्पे से। बेकन कहता यह वाले बदले को गंदा बदला होता है, ये नीच लोग ऐसा बदला लेते हैं। राइट, ये नीच लोगों के बदला लेने का तरीका है कि वो खुलेआम बदला न लेकर के वो चोरी छुपे आप पे वार कर देते हैं। ओके, बेकन कहता है कि बट बेस एंड क्राफ्टी क्वार्ट्स आर लाइक द एरोज दैट फ्लिथ इन द डार्क। जो बदला अंधेरे में लिया जाता है, ऐसे बदले को जो बेकन है वो कभी भी अच्छा बदला नहीं मानता है। कॉस्मस, ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस हैड डिस्परेट सेइंग अगेंस्ट परफिडियस आर निग्लेक्टिंग फ्रेंड्स। कॉस्मस जो फ्लोरेंस इटली है, फ्लोरेंस कहाँ पे है? इटली में है। तो इटली का एक ड्यूक था, इटली का एक जमींदार था कॉस्मस। उसके विचारों को यहाँ पे बेकन रखता है। बेकन इज पुटिंग द ओपिनियन ऑफ कॉस्मस द ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, उसके कोटेशन को यहाँ, उसकी जो उसने कहा था कभी, उसको यहाँ कोट करता है कि हैड ए डिस्परेट सेइंग अगेंस्ट परफिडियस आर निग्लेक्टिंग फ्रेंड्स। बेकन कहता है कि कॉस्मस ने जैसा कहा था कि दोस्त जो होते हैं, कौन लोग? दोस्तों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी लाइनें
बेकन लिखता है, कहता कि अगर दोस्त आपसे बदला लेता है तो उस दोस्त को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। आखिर वो आपका साथी है, आपका दोस्त है, आप उस पर विश्वास करते हैं। अगर वो आपके साथ विश्वासघात करता है स्टूडेंट्स, तो फिर उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर दुश्मन आपसे सजा ले, आपको सजा दे, आपका नुकसान करे, तो एक बार दुश्मन को आप क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो तो आपका दुश्मन है ही है, वो तो बदला लेगा ही। लेकिन अगर दोस्त गद्दारी करे, बेकन कहता गद्दार को कभी माफ नहीं करना चाहिए। ऐसा फ्लोरेंस के ड्यूक ने कहा था कि कभी भी अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ गद्दारी कर जाए, बेकन कहता है कि फिर वो व्यक्ति कभी भी क्षमा के लायक नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करे, कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाए, तो एक बार आप उसको क्षमा कर दीजिए। लेकिन बेकन कहता है कि अगर आपका दोस्त, आपका मित्र, अगर वो गद्दारी कर जाए, वो आपको आहत कर दे, चोट कर दे, बेकन कहता है कि फिर उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि उसने आपको चोट नहीं पहुंचाई है, केवल आपको, आपके शरीर को चोट नहीं पहुंचाई है, बल्कि उसने उस रिश्ते को चोट पहुंचाई है, जिस दोस्ती के रिश्ते को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ऑफ फ्रेंडशिप पे एक लेक्चर भूल से दे दिया था। मैंने आपको समझाया था कि दोस्ती क्या होती है। कहता है कि दोस्ती ईश्वर का रूप है। अगर कोई दोस्त बन करके आपके साथ दगाबाजी करता है, आपके साथ गद्दारी करता है, बेकन कहता है फिर कभी भी उस दोस्त को क्षमा नहीं करना चाहिए। दुश्मन को आप क्षमा कर सकते हैं। यू कैन फॉरगिव योर एनिमी बिकॉज अल्टीमेटली ही इज़ योर एनिमी। उसका तो स्वभाव ही है कि वो आपको चोट पहुंचाएगा। लेकिन जो आपके हृदय के करीब हो, जो आपका अपना हो, जो आपका दोस्त हो, अगर वो चोट पहुंचाता है स्टूडेंट्स, तो केवल शरीर में चोट नहीं लगती है, उससे आपका हृदय फट जाता है। राइट स्टूडेंट्स, शायद आप लोगों ने विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, कभी अवसर मिले तो पढ़िएगा, जूलियस सीजर। शायद आपको कभी पढ़ने का अवसर मिले, जीवन में अवसर मिले, एक ट्रेजेडी है, पढ़िएगा। राइट, उसमें जूलियस सीजर के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तमाम लोग, और उस षड्यंत्र में धोखे से सीजर को सब लोग मारते हैं। लेकिन सीजर मरता नहीं है। लेकिन जब वो देखता है कि उसका अपना दोस्त ब्रूटस, जब ब्रूटस भी उन हत्यारों में शामिल हो जाता है, देखता है कि और सबने तो मेरे ऊपर खंजर से प्रहार किया, ठीक है, सब मेरे दुश्मन हैं, लेकिन जब देखता है कि एक खंजर ब्रूटस भी उसको मारता है, तब उसका हार्ट अटैक हो जाता है। कहता है इट यू टू ब्रूट। बड़ी फेमस लाइनें हैं जूलियस सीजर की, जो अंतिम शब्द निकले हैं जूलियस सीजर के मुंह से, जिसके बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। कहता है इट यू टू ब्रूट, ब्रूटस तुम भी, सब मारे तो मारे, ब्रूटस तुम भी। माने उसको भरोसा नहीं था, दुश्मन मारे तो मारे, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो जब दोस्त आपके साथ गद्दारी कर जाता है, तो केवल आपका शरीर चोटिल नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ आपकी आत्मा भी फट जाती है।
वो दोस्ती का रिश्ता बदनाम हो जाता है। इसलिए बेकन कहता है कि कभी भी यदि दोस्त आपके साथ गद्दारी कर जाए, चूंकि दोस्त हमेशा छुप के वार करता, हमेशा तो आपके साथ रहेगा, लेकिन अचानक वार कर दिया, छुप के वार कर दिया, आपको विश्वास में लेकर के अंधेरे में वार कर दिया उसने, इसलिए बेकन कहता है कि ऐसा बदला नीच बदला कहलाता है। और जो लोग आपके दुश्मन हैं, खुलेआम दहाड़ के दुश्मनी करते हैं, वो लोग अच्छे होते हैं शायद, बजाय उन लोगों की जो दोस्ती करके धोखा देते हैं। राइट? इसलिए स्टूडेंट्स याद रखना, दोस्ती और दुश्मनी अगर गहरी न हो तो मजा नहीं आता है। दुश्मनी हो तो गहरी हो, खुलेआम, और दोस्ती हो तो फिर उसमें गद्दारी न हो, क्योंकि गद्दार की सजा सिर्फ मौत होती है। राइट? क्लियर? बेकन कहता है कि बट बेस एंड क्राफ्टी टूवर्ड्स आर लाइक द एरो दैट फ्लीथ इन द डार्क। कॉस्मस ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस हैड a desperate saying against perfidious or neglecting friends, as if those wrongs were unpardonable। कहता ऐसी गलती अनपार्डोनेबल है, क्षमा करने के लायक नहीं होती है। अर्थात यदि दोस्त आपके साथ गद्दारी कर दे, दोस्त आपके साथ धोखा कर दे, तो फिर ऐसी गलती को क्षमा की श्रेणी में, पैर्डन मीन्स क्षमा, एंड अनपैर्डोनेबल माने क्षमा के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को यदि आप बदला लेते हैं ऐसे लोगों से, तो बेकन कहता है कि ऐसे मामलों में बदला लेना अलाउड है। ओके? अगर दोस्त गद्दारी करे तो उसको जरूर बदला लीजिए आप। बेकन कहता है कि दोस्त से बदला लेना कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि उसने गद्दारी की है, वो गद्दार है। राइट? और गद्दार से बदला लेना, बेकन कहता है कि इसमें कोई दोष नहीं है, उसको कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए। यू शैल रीड सेथ ही that we are commanded to forgive our enemies। You shall read, आप पढ़ेंगे। यहाँ वी आर कमांडेड स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा जीसस क्राइस्ट से रिलेट होकर के आता है। जब ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था, तो उन उपदेशों में जो बातें उसने कही थी, उनका एग्जाम्पल लेकर के फ्रांसिस बेकन आगे बढ़ता है। तो ये उसी फ्लोरेंस की चर्चा हो रही कि जो जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि क्षमा कर देना चाहिए अपने शत्रुओं को, तो उसी संबंध में कॉस्मस ने कहा था कि गलत बात है। जैसा कि ईसाइयों के ईश्वर जीसस क्राइस्ट ने कहा, यू शैल रीड सेथ ही, दैट आप लोग बाइबल में पढ़ेंगे इस चीज़ को, कि वी आर कमांडेड टू फॉरगिव आवर एनिमीज़, कि अपने शत्रुओं को क्षमा कर देना चाहिए। आप लोग अगर जानते हो थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी के बारे में, तो स्वयं जीसस क्राइस्ट को उनके शत्रुओं ने जब सूली पे चढ़ा दिया था, तो उनके लिए भी जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि इनको भी मैं क्षमा करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स? तो वो चीज़ बाइबल में लिखी गई है कि अपने शत्रुओं को भी क्या कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। But you never read that we are commanded to forgive our friends। कॉस्मस कहता है कि लेकिन वो जीसस क्राइस्ट ने भी ये नहीं कहा था कि दोस्तों को क्षमा कर देना चाहिए। बहुत ऊंची लाइनें लिखी हुई हैं कि जीसस क्राइस्ट ने ये कहा कि जो आपका दुश्मन है, यदि आपके साथ उसने कोई गलत किया है, आपके साथ अगर उसने धोखा किया है, दुश्मन ने अगर आपको सजा दी है, दुश्मन ने अगर आपके ऊपर आक्रमण किया है, तो उसे क्षमा कर दीजिए।
लेकिन जीसस क्राइस्ट ने ये कभी नहीं कहा था कि वी आर कमांडेड टू गिव आवर फ्रेंड्स, फॉर गिव आवर फ्रेंड्स। जीसस क्राइस्ट ने भी ये नहीं कहा था कि दोस्तों को क्षमा कर देना चाहिए। अगर दोस्त आपके ऊपर हमला करते हैं, आपको चोट पहुंचाते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से सजा देनी चाहिए, गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए, ऐसा जीसस क्राइस्ट ने कहा है। जीसस क्राइस्ट ने भी क्षमा करने के लिए केवल दुश्मनों को कहा है, दोस्तों को क्षमा करने के लिए जीसस क्राइस्ट ने भी नहीं कहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द डे। The remaining part of the essay I will just teach you tomorrow. Thank you very much, dear students. Thanks a lot.